मेरा नाम है शेख दानिश। अब देख रहे हैं दानिश वॉइस। नए आने वाले दोस्तों का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक दरूद पाक नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लें। दुनिया के हैरत अंगेज और परअसरार वाकयात में से एक वाकया 1992 को जनूबी अमेरिका के एक मुल्क वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर पेश आया, जब एक तैयारा अचानक एयरपोर्ट की हदूद में नमूदार हवा। हैरानकुन बात यह कि एयरपोर्ट के किसी वही रेडार पर तैयारे की नकल व हरकत नजर नहीं आ रही थी, यानी रेडार तैयारे को कीच नहीं कर पा रहे थे। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से तैयारे के पायलट से राबता किया गया। राबता कायम होने पर कंट्रोल रूम में तैयारे के पायलट की आवाज सुनाई दी, हम कहाँ हैं? कंट्रोल रूम के मुंतजमीन के मुताबिक पायलट की आवाज नहायत घबराई हुई और खौफजदा थी। आप उस वक्त वेनेजुएला के एयरपोर्ट की हदूद में हैं। कंट्रोल रूम से जवाब दिया गया। पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। दोबारा राबता करने पर जहाज के पायलट ने बताया कि उनकी फ्लाइट ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और उसके साथ हमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर सवार हैं और उन्हें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट के उस इंकशाफ पर कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा जाती है और सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तैयारे को उतरने की इजाजत देते हुए कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज अक्टूबर 1992 है और आप उस वक्त जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफजदा आवाज सुनाई दी, ओ मेरे खुदा। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़ह तौर पर ठंडी आंखें भरता हम और कोई बात नहीं की। तैयारे को नहायत महारत से रनवे पर उतार दिया गया। उस दौरान पायलट अपने साथी को पायलट से कहता है, वो जमी ये सब क्या हो रहा है, यकीनन कुछ बहुत गलत हवा है। ताहम कंट्रोल रूम में को पायलट की आवाज सुनाई नहीं देती। इसी दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं। इसी दौरान लैंड करियो की गाड़ियां जहाज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पायलट ने चीख कर कहा, हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लैंड करियो के मुताबिक तैयारे के पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर उन्हें हाथ के इशारे से दूर रहने का इशारा किया। करियो के बयानात के मुताबिक पायलट के हाथ में कोई फाइल पकड़ी हुई थी और तैयारे के मुसाफिरों के खौफजदा चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे। इसी दौरान तैयारे ने तेजी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। उस तमाम कार्रवाई का रेडार्स पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम और लैंड करियो के बहुत से अफराद की नाकाबिल तरदीद शहादतों और कंट्रोल रूम में पायलट के साथ वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग ऐसे सबूत हैं जिन्हें किसी तौर झटलाया नहीं जा सकता। उसके अलावा एक और सबूत जो कि जहाज का पायलट छोड़ गए, वो 1955 का हाथ से बनाकर छपा हुआ वो कैलेंडर है जो कॉकपिट की खिड़की से पायलट के हाथ से गिर गया था, जो कि आज भी महफूज है। उस तैयारे का आज तक दोबारा कोई पता नहीं चल सका। जुलाई 1955 को फ्लाइट नंबर 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए परवाज की, ताहम परवाज से कुछ देर बाद तैयारा रेडार से गायब हो गया और तमाम राबते खत्म हो गए। तैयारा मियामी एयरपोर्ट पर भी ना पहुंच सका। तमाम वसाइल बरवेकार लाने के बावजूद तैयारे का पता न चलाया जा सका और फजाई तारीख में एक जहाज हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया। लेकिन अचानक किसी फ्लाइट नंबर 914 ने 37 साल बाद अपने अमले और 57 मुसाफिरों समेत वेनेजुएला एयरपोर्ट पर अपने होने का नाकाबिल तरदीद सबूत छोड़ा और दोबारा से फजा की वसतों में गुम हो गया। उस तमाम वाकया की वीडियोज यूट्यूब पर दस्तयाब हैं।